भगवान श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश। सभी महापुरुष हैं। आपके चरणों में विनती है, जैसे गुरु करे जान के पानी पिए छान के, तो कुछ अपने साधक अपने शिष्य बन जाते हैं महापुरुषों के, तो या उन जैसे नहीं बन पाए या जैसा बनना चाहते रहे वैसा नहीं बन पाए तो थोड़ा दूरियां हो जाती हैं। उस समय में शिष्य का कैसे कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो, अथवा कुछ सकामक लोग महापुरुष का ही वेश धारण करके उनकी प्रतिष्ठा कामना आदि उनके शिष्य प्रशस्त बन जाते हैं, और उस समय में ऐसे महापुरुष या गुरुजन लोग पद पे हैं, उनका कैसे कल्याण का मार्ग प्रशस्त। जो पहली बात तो जिन्होंने अपने गुरु को साक्षात परब्रह्म माना वही शिष्य है, और तो ढोंग है, नाटक है, पाखंड है। गुरुदेव परब्रह्म परमात्मा सिर्फ मेरे लिए मनुष्याकार रूप धारण करके वो आए हैं कृपा करके। जो हमारे अंदर ये भाव हो, वो स्वामी जी करे, बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जास वचन रव कर निकर। जिनके वचनों के प्रकाश से अज्ञान अंधकार का नाश हो जाता है, वो कृपा सिंधु भगवान श्री हरि, जगत गुरु भगवान श्री हरि ही हमारे गुरुदेव के रूप में आए हैं। ये दृढ़ विश्वास होना चाहिए। किंचन मात्र भी गुरुदेव में मनुष्य बुद्धि, साधक बुद्धि या संत बुद्धि नहीं होनी चाहिए। गुरुदेव में साक्षात परब्रह्म बुद्धि होनी चाहिए। और जो सकाम भाव से गुरुदेव के चरणों का आश्रय लेते हैं, हम उनकी भी वंदना करते हैं, पर वो गुरु को परब्रह्म मानकर अपनी कामनाओं की पूर्ति सिर्फ गुरु से करना चाहते हैं, उनका तो कल्याण हो जाएगा। और जो गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करके और गुरु जैसा वेश धारण करके और अपने को पुजवाने और प्रतिष्ठा पाने लगे, उनका रास्ता दूसरा हो जाता है। वो गुरु अवज्ञा के कारण अपराध करते हैं और अपराध के कारण वो नरकगामी होते हैं। वो भगवान की कृपा का पात्र नहीं बन सकते, क्योंकि गुरुदेव की आज्ञा का पालन हम सकाम भाव से कर रहे हैं तो हमारी कामनाओं की भी पूर्ति हो जाएगी और निष्कामता भी आ जाएगी। क्योंकि गुरु तत्व कृपालु है, वो हमारी सकामता को पूर्ण या नष्ट करके, दोनों भावों में जैसा उचित समझेगा, पूर्ण या नष्ट करके हमको उठा देगा और ऐसी भूमिका पर ला देगा जहाँ से भोगों की रुचि अरुचि में बदल जाएगी। गुरु कृपा, हम सब सकामता से ही गुरु के चरणों में लगते हैं, लेकिन गुरु की अवज्ञा करके, वो गुरु जैसा वेश धारण करके और अपने को गुरु साबित करके अन्य शिष्यों को, अन्य भूले हुए प्राणियों को अपनी तरफ आकर्षित करके और अपनी वासनाओं की पूर्ति करना, ऐसे लोग नरक में जाते हैं। और जो ऐसे लोगों का अनुसरण करते हैं वो भी नरकगामी होते हैं, क्योंकि गुरु बहुत समझ करके करना चाहिए। गुरु हमें काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर से उठाता है, क्योंकि भगवान उसी के हृदय में प्रकाशित होते हैं। काम क्रोध मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ राग नहीं द्रोहा, जिनके कपट दम्भ नहीं माया, तिनके हृदय बसो रघुराया। तो भगवान वहां प्रकाशित होते हैं जहां चाह मिट गई, कामना मिट गई, वासना मिट गई, वहां भगवान प्रकाशित होते हैं। तो गुरु अपने शिष्य के हृदय में भगवत तत्व का प्रकाश करने के लिए ही सब साधनाएं बताता है। लेकिन अहंकार बर्दाश्त नहीं कर पाता गुरु के द्वारा दी हुई कृपा, जो प्रतिकूलता रूपी कृपा है, उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता। अगर बर्दाश्त कर ले तो सारे दोष नष्ट हो जाएं, वो भाग पड़ता है।
उनकी अवहेलना करके भाग पड़ता है और मनमानी आचरण करके भ्रष्ट होकर फिर जगत से और जगदीश से दोनों से वो चला जाता है। जगत में भी निंदा हुई और जगदीश का आश्रय छूट गया तो वो नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। गुरु में भी दोष बुद्धि देखने लगते। हाँ, जब तक हम गुरु अवज्ञा नहीं करेंगे तब तक हमारा नाश नहीं हो सकता। भले हम कामी हैं, भले हम क्रोधी हैं, भले हम लोभी हैं, अंदर दोष है पर हम गुरु अवज्ञा नहीं कर रहे तो एक दिन वो निर्दोष दृष्टि हो जाएगी, क्योंकि गुरु और प्रभु का स्वभाव एक जैसा होता है। गुरुदेव और मतलब जो शरीर पूरे हो जाते लोग कहते हैं गुरु दूसरा बदलना चाहिए, लेकिन गुरु बदलना चाहिए नहीं। गुरु बदलने वाली चीज होती है क्या? गुरु तो बदलने वाले बोलते हैं, मतलब गुरु जी नहीं रहे, हमारे गुरु जी है, गुरु मंत्र तो वही रहता है। बिल्कुल, गुरु जी नहीं रहे तो गुरु का उपदेश और गुरु का नाम, गुरु का मंत्र बदलने की जरूरत क्या है? गुरु नहीं बदलना। कृपा एक अनुभव की बात। हाँ, गुरु कृपा से ही सब बात बनती है। हाँ, एक बात इसमें थोड़ा सा देखना है कि क्लास बाय क्लास, जैसे हमारे 5 के क्लास में गुरु दूसरा रूप धारण किए थे, अब 6 के क्लास में दूसरा रूप धारण किए हैं, 7 के क्लास में दूसरा रूप धारण किए हुए हैं। गुरु गुरु ही हैं, वही है, उनका रूप बदल जाता है। जैसे हमें गायत्री मंत्र मिला तो गुरु और थे, और जब हमको पंचाक्षरी मंत्र मिला तो गुरु और थे, जब हमें महावाक्य मिला तो गुरु और थे, और जब सन्यास मिला तो गुरु और थे, और जब राधा वल्लभी शरणागति हुई तो गुरु और जब निज मंत्र विरक्त वेश मिला तो पूज्य महाराज जी। तो इतने गुरु हम नहीं बदले, गुरु वही है, रास्ते रास्ते पर अपना रूप बदल कर हमें पकड़कर प्रियालाल तक पहुंचा दिया। हम ऐसे हैं, अब वो किस रूप में आकर हमें पकड़ता है ये उसकी बात है। गुरु में दोष दृष्टि करके इनसे पूर्णता नहीं होगी, अब इनसे होगी तो कभी पूर्णता कहीं भी नहीं हो सकती, क्योंकि अपने गुरु में दोष दृष्टि जो कर लिया वो कहीं पूर्णता नहीं। किसी के प्रवचन सुनकर, किसी का प्रभाव देखकर, किसी का भाव देखकर हम प्रभावित हो गए और अपने गुरु को हल्के में ले लिया कि अरे वो तो और ये बहुत ऊंची कोटि के महात्मा है, हम उनसे दीक्षा ले लेंगे तो हमें भगवत प्राप्ति होगी ही नहीं, क्योंकि हमने मूल में अपराध कर दिया गुरु का। अब हरि कभी प्रसन्न हो ही नहीं सकते। वो गुरुदेव आदेश कर दे, वो गुरुदेव आदेश कर दे कि अब हमारा ही वो स्वरूप है, आप आगे बढ़ो तो कोई हानि नहीं है। लेकिन अपने गुरुदेव में दोष दृष्टि करके, किसी संत में महात्म बुद्धि करके यदि हम ऐसा करें तो उस संत, सिद्ध संत के समीप भी रहने पर हमारा कल्याण नहीं होगा, क्योंकि हमने अपने गुरु पर हे बुद्धि कर ली, लघु बुद्धि कर ली। आनंद आया। और जी आपका स्वास्थ्य थोड़ा बहुत कृपा है, बहुत कृपा है, स्वास्थ्य बहुत ठीक है, बहुत इसी महापुरुषों के माध्यम से आपका दर्शन भी हो जाता है। अभी बहुत कृपा। आप हमें भाव इसीलिए एकदम आ गया कि भगवान इतने रूपों में मुझे दर्शन देने आए। मुझे अनाधिकारी को भगवान इतनी कृपा करते, इतने संत। क्यों वहाँ कोरोना से पहले उधर ही दर्शन करते थे जी, सब संत कृपा करने आते हैं। आप माध्यम बन जाते हैं और सब संत कृपा करने आते हैं। हमारा हृदय भर जाता है जब संत आते हैं, तो मुझे लगता है भगवान मुझ पर अनुग्रह कर रहे हैं। जितनी बार संतों के दर्शन कराते हैं हमारा हृदय उतने पुष्ट और बलवान होता है। संत दर्शन से हमें महासुख मिलता है और लगता है आज मेरे भगवान मुझ पर कृपा कर। जिस दिन हमारी एकांतिक में संत नहीं आते उस दिन हमें दुख होता है कि आज पता नहीं कौन सा दुर्भाग्य कि आज कोई संत नहीं है, पर कृपा करके आते ही रहते। पर जिस दिन कभी कभी ऐसा हुआ कि संत भगवान के दर्शन नहीं हुए तो हमारा मन निराश हो जाता है कि आज हमारे ऊपर प्रभु की विशेष कृपा नहीं तो संत दर्शन होते। रोज संत हम बैठते इसी लोभ से कि इसी बहाने से संत आते हैं तो उनके दर्शन, उनका संभाषण प्राप्त होता है। जी।